क्लास इंशा Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Cosmos Academy. After a long pause, I'm here with you with lecture number 3 down at its times. इससे पहले हमने स्टडी किया था जी इंग्लिश का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ा था कि इसमें कितने अल्फाबेट होते हैं, इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, फ्रेज कैसे बनता है, क्लॉज कैसे बनता है। और सबको मेरी आवाज आ रही है होपफुली। अच्छा, एक और आप लोगों से बात कहनी थी कि जो आप लोग लेक्चर लेते हैं ना, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो जूम क्लास हो, आप अपने नोट्स खुद भी बनाया करें। जब आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे ना तो आपको उसका भी बड़ा फायदा होने वाला है। उससे आपको ज्यादा याद रहेगा। बजाय इसके के बाद में आप शोर मचा देते हैं कि नोट्स भी दे दें, नोट्स भी दे दें। नोट्स दे देते हैं हम, स्पेशली मैं थोड़ा सा देर से इसलिए नोट्स देती हूँ कि आप लोग लेक्चर अटेंड करें। उसके बाद जो आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे ना, उसका आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। मकसद ये होता है, ये नहीं होता कि हम लिखे हुए नोट्स आपको डिलीवर करते हैं, आप उसको डिले में डालते रहें। और फिर क्या होता है कि आप लोग टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करते, टेस्ट ना अटेम्प्ट करें तो नुकसान होता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। लेक्चर नंबर 3 है जी नाउन एंड इट्स काइंड्स काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन का हम सबको डेफिनेटली पहले ही पता है कि ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। हर चीज का एक नाम होता है, उसको नाउन कहते हैं। और द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। किसी भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हो, उसको उसके नाम को नाउन कहते हैं। Look at the following sentence. Ashoka was a wise king. A noun Ashoka refers to the particular king, but the noun king might be applied to any other king as well as to Ashoka. अशोका या अशोका जो भी कह लें। तो यहाँ पे किंग भी एक नाउन है और अशोका भी एक नाउन है। We call Asoka a proper noun and king is common noun. Definitely हम प्रॉपर जो कॉमन नाउन्स हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो कॉमन एंड प्रॉपर नाउन की यही क्लासिफिकेशन है कि जब हम किसी चीज का स्पेसिफिक नेम बोलते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, और जब हम पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। सीता इज अ प्रॉपर नाउन while गर्ल इज a common noun. Heart is a proper noun while boy is a common noun. Kolkata is proper noun while city is common noun. India is proper noun while country is common noun. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग इस बारे में लिख लें अपने नोट्स में कि हमें नाउन क्यों सिखाए गए थे। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो नाम सिखाए थे ना चीजों के, आप सबको पता होगा। तो क्यों सिखाए थे नाम? नाम ही सिखाना क्यों जरूरी समझा अल्लाह ताला ने? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों ने अगर लेक्चर के एंड में इसका जवाब देना हुआ तो दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग डिस्कशन में भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं यूट्यूब चैनल। ओके। अस्मा महक क्या कर रही हैं आप? The word girl is a common noun because it is a name common to all girls, while Sita is proper noun because it is the name of a particular girl. कॉमन और प्रॉपर नाउन की क्लास क्या क्लासिफिकेशन है? अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन हियर मींस शेयर्ड बाय ऑल, कि जो तमाम गर्ल्स गर्ल्स जो है एक ग्रुप जो है, लड़कियों के एक ग्रुप को गर्ल्स कहेंगे, बॉयज के एक ग्रुप को बॉयज कहेंगे, जबकि सबका अलग अलग जो आप लोगों को नजर आ रही है ना स्क्रीन। नाम आता इल्म है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। नाम आता इल्म है, इसीलिए अल्लाह ताला ने नाम सिखाए थे। गुड।
आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। एक्सीलेंट। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। पिछले कुछ लेक्चर्स में एट एंड तक मुझे पता ही नहीं चला कि स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो नहीं थी हो रही। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, किसी का खास नाम जो है उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। हेंस अ प्रॉपर नेम इज पर्सन्स ओन नेम। किसी पर्सन का अपना नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और प्रॉपर नाउन की एक और जो है वो स्पेसिफिकेशन ये है कि ये जहां भी लिखा जाएगा सेंटेंस के शुरू में, एंड में, सेंटर में, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। Proper nouns are sometimes used as common nouns as he was the Luqman. Definitely इसको कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि किसी किसी और को लुकमान से तशबीह दी जा रही है। यानी लुकमान जो है वो वाइज मैन से रिलेटेड है। जहां पर कोई सियाना बंदा नजर आएगा हम कहेंगे ये तो लुकमान है। ठीक है, वाइज मैन। He was the Luqman, the wisest man of his age. खालिदा is often called the Shakespeare, के खालिदा को शेक्सपियर कहते हैं। क्यों शेक्सपियर से क्यों तशबीह दी जा रही है जी? क्योंकि वो एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट है, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। आप लोग अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। Number three is collective noun. We all are very well aware of collective nouns. A collective noun is the name of number or collection of persons or things taken together and spoke of as one whole, as crowd, mob, team, flock, herd, army, fleet, jury, family, nation, parliament, committee. सबको जब कलेक्टिवली हम बात कर रहे होते हैं उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। A fleet, a collection of ships or vessels. An army, collection of soldiers. A crowd, collection of people. जब हम collection की बात एक ही लफ्ज में कर रहे होते हैं तो उसको collective noun कहते हैं। The police dispersed the crowd. The French army was defeated at Waterloo. अब यहाँ पे आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। हर्ड ऑफ कैटल क्या है? कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज the name of materials or substances that are used to produce things. There are uncountable nouns. Material noun क्या होता है जी? जब हम किसी मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, सब्सटेंसेस की बात कर रहे होते हैं that are used to produce things, तो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, कोल, रॉक, वाटर, लेदर, वुड, all the things are related to material, so these are called material. Abstract noun, abstract noun बहुत ही खूबसूरत है जी। किसी की फीलिंग्स और इमोशंस और क्वालिटीज और एक्शंस को जब हम रिटन फॉर्म में शो करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द object to which it belongs, has quality, goodness, kindness, whiteness, darkness, hardness, brightness। किसी की भी अच्छाई या बुराई को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। किसी के भी इमोशंस, फीलिंग्स को हम जब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वर्ड की सूरत में तो हम क्या कहेंगे? उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एक्शन, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, क्योंकि इनको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जी। ये कौन शरारती बच्चा है लाइनें मार रहा है? स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, सिलेब्रिटी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। The names of arts and science, grammar, music, chemistry, etc. are also abstract nouns. Abstract nouns are formed as number one, form from adjectives as kindness from kind, honesty from honest,
तो ये क्या है, ये हमारी फीलिंग्स हैं, ये हमारे अंदर की क्वालिटीज हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फ्रॉम वर्ब्स एज ओबीडियंस, फ्रॉम ओबे, ग्रोथ एज ग्रो। नंबर 3 पे है जी, फ्रॉम कॉमन नाउन्स एज चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, slavery from slave. These are also called abstract nouns. And other classification of nouns is whether they are countable or uncountable. एक और क्लासिफिकेशन ये है कि कोई भी नाउन काउंटेबल है, गिना जा सकता है, या अनकाउंटेबल है या नहीं गिना जा सकता। काउंटेबल नाउन्स आर the names of object, people, etc. that we can count. For example, book, pen, apple, boy, sister, doctor, horse. अनकाउंटेबल नाउन्स आर जी, नाउन्स हैं जो गिने ना जा सकते हों, जैसे कि मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। इनको एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में भी शामिल किया जाता है और ये सब्सटेंसेस भी होते हैं। मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि आयरन इज अनकाउंटेबल। और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव plural forms while uncountable nouns do not. For example, we say books, but we cannot say milks. हम मिल्क्स नहीं कह सकते, बुक्स कह सकते हैं, मिल्क्स क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। द नाउन जेंडर, you know that living things, living beings are the either male or female sex. These are called gender. ये gender noun कहलाते हैं। Noun compare the words in the following pairs: boy, lion, hero, fox, sparrow, girl, lioness, heron, hen, sparrow. ये सब क्या है, जेंडर नाउन्स। What do you notice? The first word of each pair is the name of male animal, and the second pair of each second word of each pair is the name of female animal. यहाँ पर boy, lion, hero, fox, sparrow, ये क्या है, मेल है, ये मेल है, और ये फीमेल। Masculine gender. A noun that denotes the male animals is said to be the masculine gender. इनको masculine gender कहा जाता है। जब मेल की बात हो रही हो, मेल एनिमल की बात हो रही हो, इसको masculine gender कहते हैं। Gender comes from Latin genus, kind of, sort. ये MCQs में शामिल हो सकता है। वैसे ये इतना कोई मुश्किल नहीं था, अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती तो आपने खुद भी स्टडी कर लेना था इसको, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग लेक्चर अटेंड करें। फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स द फीमेल एनिमल, इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। ये आसान सी बातें हैं, आप लोगों ने शायद स्टडी भी किया और पढ़ाने के दौरान आपने पढ़ाई की हो। कॉमन जेंडर, a noun that denotes either a male or female is said to be the common gender, as parent, child, friend, pupil, servant, thief, relation, enemy, cousin। इनको क्या कहेंगे जी, कॉमन जेंडर कहेंगे। कजन लड़की भी हो सकता है, हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। पर्सन में भी लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं, प्यूपल भी, फ्रेंड भी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होगी जी, a noun that denotes a thing that is neither male nor female। न्यूटर होगा जी, थिंग्स विदाउट लाइफ इज सेड टू बी सेड टू ऑफ द न्यूटर जेंडर, एज बुक, पेन, रूम, ट्री। इनको न्यूटर जेंडर भी कहा जा सकता है। वैसे अगर हम कहें कि ये मेरी बुक है या ये मेरी किताब है, तो वो फिर फीमेल को डिनोट कर रहा है, तो इसको न्यूटर जेंडर, चलो न्यूटर जेंडर ही क्या लेते हैं। Neuter means neuter means neither, that is neither male nor female। ये ना मेल होता है और ना फीमेल। द नाउन नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के नाउन नंबर
जो है नाउन्स में नंबर भी होते हैं। अ नंबर दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड। इसी तरह हम प्लूरल में लें तो इनको बॉयज, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज कह सकते हैं। तो ये प्लूरल जेंडर है। thus there are two numbers in English that are singular and plural. Note that abstract nouns have no plural. Abstract noun की plural नहीं होती। They are uncountable. ये uncountable होते हैं। होप को आप plural में नहीं ले सकते। चैरिटी को आप plural में नहीं ले सकते। लव, काइंडनेस, इनको आप plural में नहीं ले सकते। When such words do appear in plural, they are used as countables as provocations, instances of cases of provocation. Kindness, acts of kindness. जी बिल्कुल, ये प्रोवोकेशन है जी। हम काइंडनेसेस नहीं कह सकते, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कह सकते हैं। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल एंड नॉट देयरफॉर यूज्ड इन प्लूरल। इनको प्लूरल में यूज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर, आयरन, टिन, वुड। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी प्लूरल में यूज नहीं किया जा सकता। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Show your presence in chat box. स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। एक और भी अनाउंसमेंट करनी थी। व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे मैसेज करते हैं। तो आप लोग ये जो दिया गया नंबर है ना, ये वाला नंबर, इस पे मैसेज किया करें फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है? फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पे राब्ता किया करें। ठीक है? और अपने जो साथ आपके फेलोज हैं उनको भी बताएं। मैंने काफी दफा ग्रुप्स में भी अनाउंस किया है, लेकिन शायद बच्चों को फिर याद नहीं रहता या न्यू कमर्स होते हैं तो उनको पता नहीं लगता। वेल, लेट्स कम टू द पॉइंट। कॉपर्स, कॉपर कॉइन्स कह सकते हैं हम, कॉपर्स नहीं कह सकते। आयरन्स नहीं कह सकते। फेटर्स कह सकते हैं। टिन्स नहीं कह सकते। कैंस मेड ऑफ टिन। वुड्स नहीं कहा जा सकता। फॉरेस्ट्स कहा जा सकता है। Some nouns have the singular and plural as swine, sheep, deer। अच्छा, कॉड, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीशीज। इनकी सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। पेयर, डजन, स्कोर, क्रॉस, 100,000 when used after numerals। एग्जाम्पल्स हैं जी। आई गॉट 3 डजन ऑरेंजेस। इनको प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। अब 3 स्कोर्स नहीं आप कह सकते। इसी तरह द सारी कॉस्ट, कॉस्ट में 5,000 रुपीज। थाउजेंड्स नहीं कह सकते आप। 5,000 रुपीज कह सकते हैं। फाइव नहीं कह सकते। 5,000 रुपीज कह सकते हैं। स्टोन्स नहीं कह सकते। 100 वे, 20 100 ways make 1 ton, but when used without numerals then can be used as plural। कि अगर ये नुमेरल के बगैर यूज किए जाएं तो इनको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ सिर्फ प्लूरल में यूज किए जा सकते हैं। नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। इनको प्लूरल के तौर पर ही यूज करेंगे कि बेलोज, सीजर्स, टोंग्स, पाइंसर्स, स्पेक्टेकल्स। इनको हम प्लूरल में ही यूज करेंगे। ट्रोजर्स, ये क्या है? प्लूरल्स हैं और इनको सिंगुलर में यूज नहीं किया जा सकता। वैसे आम जो लाइफ है, हम कॉमन लाइफ में हम इनको कहते रहते हैं ट्रोजर और स्पेक्टेकल, सीजर। तो ये रॉन्ग होता है। सीजर्स होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, ट्रोजर्स होता है। इनको हम प्लूरल में ही यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते। नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस एज ट्रोजर्स, ड्रॉर्स,
रिचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामास, इनको हम प्लूरल में ही यूज कर सकते हैं. सर्टेन अदर नाउन्स आर एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, of a sale, tidings, environs, nuptials, obsequies, obsequies, assets, chattels. ये सब क्या है, प्लूरल में ही यूज होंगे, सिंगुलर में यूज नहीं होंगे. Some nouns originally singular and now generally used in plural. Arms, riches, eaves, ये plural में ही यूज होंगे. Riches do many things. The following nouns look plural but are in fact singular. के कुछ nouns ऐसे होते हैं जो plural नजर आते हैं लेकिन वो in fact singular होते हैं. Mathematics, mathematics किस चीज का मजमूआ है? आप लोगों में से कोई बता सकता है मैथमेटिक्स या मैथ्स? जब हम मैथ्स या मैथमेटिक्स कह रहे होते हैं तो ये क्या होता है, स्पेशली जब हम एस यूज कर रहे होते हैं? डू यू नो ऑल स्टूडेंट्स? चले सोचे फिर मुझे बताइएगा. फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटीसी. नेम्स ऑफ सम कॉमन डिसीजेस, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स. ये क्या है जी? सिंगुलर है लेकिन हमें लगता है कि ये प्लूरल है. नेम्स ऑफ सम गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स. ये भी सिंगुलर ही है. द वर्ड न्यूज, न्यूज सिंगुलर है जबकि हमें लगता है ये प्लूरल है. मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी. No new is good news. No news is good news. India won by an innings and 3 runs. यहाँ पे innings और runs जो है वो singular को शो करता है. Measles is infectious. Billiards is my favorite game. यहाँ पे हम R नहीं लिख सकते, is ही लिखेंगे. Similarly, measles के लिए is लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे. इसी तरह न्यूज के लिए इस लिखेंगे, मैथमेटिक्स के लिए इज यूज होगा. मीन्स इज यूज्ड either as singular or plural, but when it has the meaning of wealth, it is always plural. As he succeeded by this means or by these means. के means के लिए हम this means भी यूज कर सकते हैं और these means भी. In passing the examination, by all means, by all means in passing the examination. His means are small, but he has incurred no debt. Certain collective nouns, though singular in form, are always used as plural. सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन उनको हमेशा यूज किया जाता है प्लूरल में. जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, वर्मन, पीपल, जेंट्री. ये सब क्या है प्लूरल लेकिन सिंगुलर के तौर पर यूज किए जाते हैं. दीज पोल्ट्री आर माइन. हुज आर दीज कैटल. अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना जो आपको मैं दे रही हूँ, ये अक्सर जो बीए की टू द पॉइंट है उसमें होती है. इसी तरह एफए की, एफएफएससी की जो होती हैं बुक्स ग्रामर, उनमें होती है. और बहुत ही अच्छी वहां पर ग्रामर दी गई है, उसको भी आप लोग इसके साथ साथ स्टडी करें. वर्मन destroys our property and carries disease. Who are these people? ये लोग कौन हैं? There are few gentry in this town. यहाँ पर कुछ ही gentry हैं इस town में. As a common noun, people means a nation and is used in both singular and plural. Nation को singular के तौर पर भी यूज किया जा सकता है और plural के तौर पर भी यूज किया जा सकता है. The Japanese are a hardworking people. There are many different peoples in Europe. यूरोप में मुख्तलिफ किस्म के पीपल्स हैं. पीपल्स का क्या मतलब है? पीपल्स का मतलब है नेशन, नेशंस. ठीक है. पीपल का मतलब है लोग, पीपल्स का मतलब है नेशंस. अ कंपाउंड नाउन जनरली forms its particular by adding s to the principal word, singular or plural. Commander in chief compound noun है. Commanders in chief. Coat of male, coats of male,
ये सब क्या है जी, सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, और इनको कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, बट मैन सर्वेंट, प्लूरल मैन सर्वेंट्स। यहाँ तक होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। बताएं स्टूडेंट्स, समझ में आ गया है ना? कोई ऐसी चीज जो मिसिंग हो, जो समझ में ना आई हो? इजी है सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, समझ में आ रहा है। पासर बाय, पासर्स बाय, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, मैन ऑफ और मैन ऑफ। वी से ओके, we say spoonfuls and handfuls because spoonful and handful are regarded as one word. Note that the proper noun Brahman and Musliman are not compounds of man. Therefore, okay. Therefore, their plurals and Brahmans and Muslimans के इनके साथ एस का इजाफा कर लिया जाए तो ये प्लूरल्स हैं और इनको कंपाउंड्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते। Some nouns have two forms for the plural, each with the same but different meaning. Brother, brothers, sons of the same parent, के एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उनको ब्रदर्स कहा जाता है। इनको प्लूरल में यूज किया जाता है। नंबर्स ऑफ सोसाइटी इन कम्युनिटी, क्लॉथ्स, काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, गारमेंट्स। इसको प्लूरल के तौर पर इसी तरह यूज किया जाएगा कि इनके साथ एस का इजाफा कर देंगे। डाइस, स्टैम्प्स ऑफ कॉइनिंग, डाइस, small cubes used in games. All these are plural. Pennies, number of coins, pence, amount in value. इनको हम इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं इन nouns को। Some nouns have two meanings in the singular but only one in plural. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर मीनिंग होते हैं, प्लूरल कुछ के प्लूरल मीनिंग होते हैं, जैसे कि लाइट, रेडियंस, अ लैम्प, लाइट्स, लैम्प्स। पीपल, नेशन, मैन और वेमेन। पीपल्स, नेशंस, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि पीपल्स क्यों यूज किया जाता है। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी है हमारी एक। पीपल्स पार्टी क्यों है? वो इसीलिए है कि ये सिर्फ एक नेशन की पार्टी नहीं है, नेशंस की पार्टी है। समझ आई? पीपल्स पार्टी। Powder, dust, a dose of medicine in fine grains like dust powders, doses of medicine। ये सब इनको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाउडर अगर होगा तो वो डस्ट भी हो सकती है और डोज ऑफ मेडिसिन भी हो सकती है, और पाउडर होगा तो डोजेज ऑफ मेडिसिन हो सकता है। प्रैक्टिस हैबिट, प्रैक्टिसेस हैबिट्स, exercise of the profession. Some nouns have one meaning in the singular, two in plural. कुछ मीनिंग्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके सिंगुलर में एक ही मीनिंग होता है, प्लूरल में मोर देन वन होते हैं। कस्टम, हैबिट, customs, habits, duties levied on imports। तो कस्टम को अगर हम इस वर्ड को हम कस्टम के तौर पर यूज करें तो हैबिट होगा, और कस्टम्स के तौर पर यूज करें तो हैबिट्स भी हो सकता है और ड्यूटीज भी हो सकता है। अफेक्ट, रिजल्ट, अफेक्ट्स, रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज। मैनर, मेथड, मैनर्स के तौर पर भी यूज किया जा सकता है इसको। मेथड्स, करेक्ट बिहेवियर के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि इनके सिनोनिम्स हैं। मॉरल, a moral lesson, moral lessons, conduct। number, a quantity, numbers, quantities, verses। pain, sufferings, pain, sufferings, care, exertion। इनको इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वार्टर, फोर्थ पार्ट, क्वार्टर्स, फोर्थ पार्ट्स, लॉजिंग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइम अप होने वाला है।
ये 2 पेजेस तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हम डेली के 10 वोकेबलरी वर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग अगर कहेंगे कि यस, तो हम डेली के 10 वोकेबलरी वर्ड्स को भी ऐड करेंगे ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो। ठीक है जी। फजीला काजी ने यस कहा है, आमिना ने भी यस कहा है। बाकी स्टूडेंट्स भी आई थिंक लीव कर गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स मीटिंग। तो मैं डिस्कशन बॉक्स में भी पूछ लूंगी, और अपने लेक्चर में भी, और दूसरे ग्रुप्स में भी। तो हम इंशाल्लाह कल से 10 या 20 वोकेबलरी वर्ड्स भी ऐड करेंगे अपने टेस्ट में, ताकि आपकी इनफेक्ट तैयारी हो सके। और इसके साथ ही ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि जो पाक स्टडीज और इंग्लिश की बुक्स हैं, 5 या 6 या 7 से लेकर ऑनवर्ड, जो BA BSc तक हैं, उनको हम स्टडी करना शुरू करें या नहीं। यस और नो में जवाब दें। यस और नो में जवाब दें। मिशेल, आपने पहले सवाल का जवाब दिया या दूसरे का? यस। ओके। हम इनको भी स्टडी, क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। और ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं ना MCQs फॉर्म में, ये उधर से ही आते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि स्टूडेंट्स को जो है ना इन किताबों की तरफ मिलाया जाए, ताकि हमारी ओवरऑल स्टडी हो सके अच्छे तरीके से। जो MCQs हैं उनको भी हम स्टडी करते रहते हैं, CSS फोरम्स को भी स्टडी करते रहते हैं, वन पेपर MCQs का भी जायजा लेते रहते हैं, और टेस्ट भी देते रहते हैं। So let's move to these books for the further studies. इंशाल्लाह मैं एक पैटर्न बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और दुआओं में याद रखें, एपोस्ट्रॉफ को खुद स्टडी कर लें। तो इंशाल्लाह कल आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। होपफुली यू एंजॉयड ऑल द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।